रेलवे की ओर से ही आक्रामक हिमाचल प्रदेश की रानी फ्री और उन्होंने घोषणा की। नैना वर्सेस पिंकी 72 किलोग्राम का फाइनल का ये मुकाबला, हरियाणा वर्सेस रेलवे। और अब तक मेरे साथ दो दिग्गज जो बैठे हैं दोनों रेलवे के से ताल्लुक रखते हैं। रविंद्र जी आपसे भी और कृपा शंकर जी आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि जब हरियाणा के पहलवान शिकस्त देते हैं रेलवे को और लगातार दिए जा रहे हैं, कितना बुरा लगता है आपको, कितना कचोटता है? मनोज जी बहुत बुरा लगता है। ऐसे लगता है जैसे पास आई हुई चीज किसी ने हमसे खोस ली हो, छीन ली हो। रविंद्र जी आप? बिल्कुल कृपा जी सही कह रहे हैं कि हमेशा रेलवे चैंपियन बनता है, अगर अपने पास से कोई चीज़ जाती है तो बहुत दुख होता है। चलिए फिलहाल इस मुकाबले के अंदर क्या प्रेडिक्शन है, आप कितना दावेदार मानते हैं पिंकी को? हालांकि तजुर्बा उनके पास अच्छा खासा है। बिल्कुल बहुत ही डिफेंसिव लड़ती है, भारतीय रेलवे की बहुत ही महत्वपूर्ण पहलवानों में से एक है और इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं विगत कुछ समय से शोकेंद्र तोमर, अर्जुन पुरस्कार विजेता है, राजकुमार बेसला जो ध्यानचंद पुरस्कार है, जय भगवान कॉमनवेल्थ के, तो ये इतने बड़े बड़े कोचिज हैं रेलवे के पास में। तो निश्चित रूप से भारतीय रेलवे की पहलवान का यहाँ पल्ला भारी रहेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें तो नैना जो जूनियर एशिया की भी मेडलिस्ट है और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करती है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, तो उनका भी पल्ला भारी है। तो एक बहुत अच्छा मुकाबला बनने की संभावना है। पलड़ा इन्होंने दोनों का ही भारी बता दिया है। रविंद्र जी आप ही फैसला कीजिए कि टेक्निक के मामले में नैना कितनी सिद्धस्त मानी जा सकती हैं, पिंकी के तजुर्बे पर कितना भारी पड़ सकती हैं उनकी टेक्निक? नैना जो पहलवान है ये अनुभवी पहलवान है, कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। तो नैना अपना पूरा कॉन्फिडेंस बना के चल रही है। लेकिन कुश्ती ऐसी चीज़ है जिसकी कोई पुष्टि नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो और इस बीच एक्टिविटी टाइम 30 सेकंड में अंक बटोरना ही होगा नैना को। और यहाँ 30 सेकंड में यदि वो अंक नहीं बटोर पाती तो खुलेगा खाता पिंकी का, यानी रेलवे का। बिल्कुल सही कहा। खाता खोलने के लिए एक प्रावधान बना रखा है कि 0-0 पर ना रहें 2 मिनट तक। इसीलिए रेफरी एक्टिव और पैसिव रेसलर नोट करते हैं, मैच चेयरमैन, रेफरी और जज, और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा है नैना को। यहाँ पर पैसिव में डाल दिया है। एक्टिवेट टाइम 30 सेकंड में करो या मरो की स्थिति है। अंक लेना है, नहीं तो पिंकी को 1 अंक मिल जाएगा। जी हाँ, मिल गया अंक। पिंकी को 1 अंक मिल चुका है और कुश्ती आगे की तरफ बढ़ती हुई, लेकिन अभी कुश्ती का कोई निर्णय अभी कह नहीं सकते। लेकिन कुश्ती बहुत ज़बरदस्त होनी है और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हो रही है और नैना भी अच्छा कर रही है। बिल्कुल रविंदर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे राजस्थान की पहलवान, आप राजस्थान से ताल्लुकात रखते हैं, कोटा से, और कोटा में भी बहुत ही महिला पहलवान एक तरह से उभर के आ रही है। आज राजस्थान पुलिस की भी पहलवान ने अच्छा प्रदर्शन किया है उक्त वजनों में। तो क्या कहेंगे कि कितनी तेजी से राजस्थान की पहलवान आगे बढ़ रही है हरियाणा और रेलवे के मुकाबले? राजस्थान के भी जो खेल मंत्री जी उन्होंने स्पोर्ट्स को बहुत अच्छा बढ़ावा दिया है। डायरेक्ट यहाँ पर भी डीएसपी और आरएस रैंक अधिकारी बनाए जा रहे हैं, तो उससे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। और इस कुश्ती में देखो बहुत ही अच्छा मुकाबला चल रहा है। जैसे नैना पूरा डिफेंसिव हो रही है, लेकिन आरएसपी का 1 पॉइंट है, उसके बाद भी नैना पता नहीं क्यों नहीं अटैक कर रही है, लेकिन आरएसपी 1 अंक से आगे बढ़ते हुए। मनोज मैं समझता हूं कि कई बार अंक नहीं बनते हैं तो रेफरी, मैच चेयरमैन और जज का पारा चढ़ने लग जाता है, क्योंकि यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियम है और नियम के अनुसार उन्हें कुश्ती चलानी है। पहलवान अगर ढीठ है तो रेफरी को तेज होना पड़ता है। चलिए यहाँ कृपा शंकर जी का जो ढीठ शब्द है उसका मतलब आप अन्यथा मत लीजिएगा श्रोताओं। इनका मतलब यही है कि आप तेज कुश्ती लड़ें और इसी को यूडब्ल्यूडब्ल्यू बहुत तवज्जो देता है और यहाँ निष्क्रियता के लिए कोई जगह नहीं है। सही बात है। नैना वर्सेस पिंकी दूसरे राउंड की कुश्ती हुई शुरू। 1-0 की बढ़त बनाए हुए पिंकी कितना मनोबल बढ़ाएगा 1-0 का स्कोर। हालांकि आधुनिक कुश्तियों में जैसा कि अक्सर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स कहा करते हैं कि कोई ज्यादा मायने नहीं रखता 1-0 की बढ़त, लेकिन फिलहाल यहाँ तेज लड़ने की नसीहत दी गई पिंकी को। पिंकी को एक्टिविटी टाइम दिया गया है, जैसे पहले नैना को दिया गया था उसी तरह से एक्टिविटी टाइम दिया और पिंकी ने 2 अंक बटोरे इसमें और अपना 3 अंक से आगे पिंकी 0-3 से आगे। कृपा जी आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए?
बिल्कुल पलक झपकते ही उन्होंने 2 अंक बटोर लिए हैं। लेफ्ट लेग अटैक किया था और टेक डाउन करने के फलस्वरूप 2 अंक लिए हैं पिंकी ने। हालांकि 30 सेकंड एक्टिवेट टाइम में नैना को डाला गया था, लेकिन उसका फायदा नैना उठा है। इससे पहले पिंकी ने बहुत ही जबरदस्त अटैक मारा और 2 अंक बटोर लिए। और अब मिडवेट ग्रिप जिसे कहा जाता है, हाथ पकड़कर रोकना, समय को बर्बाद करना, क्योंकि मैं तो जीत ही रही हूं और समय निकल जाए किसी तरह। लेकिन कृपाशंकर, आप इस बात से सहमत होंगे कि पहले मिडवेट ग्रिप एक हथियार की तरह इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन यूडब्ल्यूडब्ल्यू के जो नियम है पिछले 2-3 साल से हमने देखा कि मिडवेट ग्रिप पर जो रेफरी है उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है, सतर्क हो जाते हैं वो और उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। और मिडवेट ग्रिप के बाद आप निष्क्रिय नहीं हो सकते, आपको तुरंत एक्शन करना होगा। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मिडवेट ग्रिप अगर आप काम करें तो पकड़े तो अच्छा है, अगर आप डिफेंसिव हो रहे हैं, कुश्ती को रोक रहे हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखा देती है कि आपकी पकड़ कैसी है, आपकी मानसिकता क्या है, कि आप कुश्ती रोकना चाहते हैं या कुश्ती खेलना चाहते हैं। यहाँ पर फिर एक बार नैना ने इस बार अटैकिंग पोजीशन में और अपने ही दांव में उलझी, 2 अंक गंवाए। यहाँ पर एक और बढ़त के साथ में 0 के मुकाबले 5 अंक से भारतीय रेलवे की पहलवान पिंकी, जहां पर यह पहला स्वर्ण पदक मनोज हम कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे की पहलवान शायद जीतने जा रही है। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, इंतजार कीजिए जब तक पूरा 6 मिनट नहीं हो जाता, क्योंकि ये वो 6 मिनट हैं जो आपसे खुदा भी नहीं छीन सकता। और रविंद्र, लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी पिंकी की कि अच्छा काउंटर अटैक करती हैं, और जब जब नैना ने अवसर बनाने की कोशिश की, जो आपने आखिरी मौके पर देखा, लेकिन फायदा मिला पिंकी को। नैना ने काफ़ी अच्छा अटैक किया था, लेकिन उस पर काउंटर करते हुए पिंकी ने 2 अंक अर्जित किए थे। लेकिन अब नैना देखो पीछे पॉइंट बनाते हुए और पूरा ग्रिप में लिया है और ये 2 पॉइंट नैना को मिल चुके हैं। कृपा जी, आप क्या कहेंगे इसके लिए? बिल्कुल रविंदर जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि टेक डाउन करेंगे तो 2 अंक आपको मिलेंगे ही। 2-5 पर स्कोर पहुंच गया है और अब चंद कुछ सेकंड कुश्ती के बचे हैं। हम कह सकते हैं 40 सेकंड के लगभग समय बचा है। मैं तो कहूंगा कृपा शंकर, कम से कम और कहीं जश्न मने ना मने, हमारे कमेंट्री बॉक्स में जरूर जश्न मनेगा, खासकर पिंकी की जीत का। और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि हमारे दोनों एक्सपर्ट रेलवे से ही ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं समझता हूं कि जो बेहतर करे उसे जीतना चाहिए। अभी भी खेल बाकी है। पिंकी अगर जीतती है तो भारतीय रेलवे को जरूर एक स्वर्ण पदक का इजाफा होगा, क्योंकि हरियाणा ने ऑलरेडी 4 स्वर्ण पदक आज जीत लिए हैं। कि भैया एक तो छोड़ दो कम से कम हमारे लिए। देखो अभी भी 10 सेकंड बाकी हैं, लेकिन पिंकी ने फिर बहुत ही अच्छा करते हुए और नैना ने यहाँ पर 2 अंक और बटोरे हैं, लेकिन 4-5 के स्कोर से पिंकी ने ये स्वर्ण पदक भारतीय रेलवे के खाते में डाल दिया है और भारतीय रेल में आज का पहला स्वर्ण पदक। जी हाँ, रेलवे को मिलने वाला पहला स्वर्ण पदक राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप का, जो 72 किलोग्राम वर्ग में हासिल हुआ। लेकिन अभी इसकी उद्घोषणा हुई नहीं है। एक मेट चेयरमैन से मंत्रणा हो रही है आखिरी अंक को लेकर, लेकिन पिंकी की तारीफ करनी होगी। अच्छे सूझबूझ का उन्होंने परिचय दिया इस पूरे मुकाबले में। और विजयश्री का ऐलान करते हुए रेफरी, ये देखिए अनुशासन का कितना तवज्जो, और ये 72 किलोग्राम का स्वर्ण पदक पिंकी को, रेलवे को मिलने वाला ये पहला स्वर्ण पदक राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में। रेलवे की हिमाचल प्रदेश की रानी फ्री, और उन्होंने घोषणा की